नमस्कार अजय चतुर्वेदी। ये कैसा लोकतंत्र है और कैसा ये संसदीय प्रणाली है। सबको पता है कि अब की बार जो चुनाव हुआ है 2024 में लोकसभा का, उसमें बीजेपी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ नहीं है। विपक्ष अब की बार ज़्यादा मजबूती के साथ संसद में है। विपक्ष ने अपने तेवर पहले दिन से दिखाने शुरू कर दिए हैं। वो चाहे स्पीकर के चुनाव का मामला हो, चुनाव के बाद उनको बधाई देने का मामला हो, केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव समेत विपक्ष के ज़्यादातर नेताओं ने बधाई संदेश देते हुए ओम बिरला को बहुत सारी नसीहतें दे डाली थी, बहुत सारा उल्हेना दिया था, लेकिन उसका कोई असर अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ये दीगर बात है कि विपक्ष इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि सत्ता भले ही अंदर से घबराई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भले ही उस तेवर के साथ अंदर से नहीं है, बावजूद इसके वो दिखावा यही कर रहे हैं कि 2019 से 24 तक का जो कार्यकाल था उसमें और अब 2024 के चुनाव के बाद का जो कार्यकाल है उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आने वाला है। कामकाज वैसे ही चलेगा जैसे 19 से 24 तक चला है। लेकिन ये दिखावे के दांत हैं। हकीकत यह है कि वस्तु स्थिति से विपक्ष भी वाकिफ है और सत्ता पक्ष भी वाकिफ है। इसलिए सत्ता पक्ष अब संवैधानिक शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के माध्यम से संसद के भीतर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिससे ये दिखाई दे कि सत्ता पक्ष यानी कि गुजरात लॉबी का वर्चस्व अभी भी कायम है। इसका एक जीता जागता उदाहरण शुक्रवार को संसद के अंदर दिखाई दिया, जब प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में खड़े हुए बोलने के लिए, जैसे ही वो खड़े हुए महज 2-4 शब्द ही उन्होंने बोले होंगे कि उनका माइक बंद कर दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे मणिपुर के मामले में पिछले कार्यकाल में माइक बंद हो जाते थे, अडानी के नाम पर माइक बंद हो जाते थे, उससे पहले अगर जाएंगे तो राफेल के नाम पर माइक बंद हो जाते थे। यानी विपक्ष जो कुछ भी कहे, राहुल गांधी जो कुछ भी कहें, विपक्ष का कोई भी नेता सरकार पर, सत्ता पक्ष पर अगर कोई आक्रमण करता है, उन्हें घेरने की कोशिश करता है, तो माइक बंद कर दिया जाता है। वो माइक इसलिए बंद किया जाता है ताकि संसद टीवी से जो चीज़ें संसद के बाहर आती हैं, आम जन के सुनने के काबिल होती हैं, उन चीज़ों को, उन बातों को सार्वजनिक नहीं करना है, इसलिए वो माइक बंद किया जाता है। आज राहुल गांधी जिस मुद्दे पर बोलना चाहते थे वो और कुछ नहीं, 4 जून से लेकर के और आज की तारीख तक जो देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, नीट यूजी कंट्रोवर्सी और पेपर लीक का मामला,
24 लाख बच्चों का मामला। राहुल गांधी ने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए ये कहा भी कि हम ये चाहते थे कि संसद में आज पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से एक साझा संदेश उन बच्चों तक जाए, उनके अभिभावकों तक जाए कि पूरा संसद उनके साथ है, उन्हें न्याय दिलाने के पक्ष में है। वो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट संसद से दिलवाना चाहते थे, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी आवाज को बंद कर दिया गया। पूरा विपक्ष इस पर शोर मचाने लगा। अब इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ये दलील दे रहे हैं कि वो माइक बंद नहीं करते हैं, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि माइक बंद है। माइक बंद होने की स्थिति में संसद के भीतर जो सदस्य हैं वो तो अपने सदस्य जो बोल रहा है उसकी बात सुन सकते हैं, लेकिन वो टीवी पर नहीं आएगा, संसद की टीवी पर नहीं आएगा। यानी अभी भी हेकड़ी वही है, दिखाने की कोशिश वही की जा रही है, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलने वाला खेल भी नहीं है। यही हाल रहा तो चर्चा तो अब ये भी उठने लगी है कि कहीं बीच में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहीं ऐसा न हो कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे करके भाग चले। हालांकि ऐसा कुछ कंक्रीट नहीं है, चर्चाओं में ही है, लेकिन ये सवाल तो है। आप किसी संसद के सदस्य को संसद के भीतर देश के मामलों में देश की आवाज को उठाने से रोका कैसे जा सकता है, उन्हें दबाया कैसे जा सकता है? ये उन्हें संविधान से जो प्राप्त शक्तियां हैं उसका उपयोग करते हुए वो नेता प्रतिपक्ष सदन में खड़े हुए हैं, और नियमतः नेता प्रतिपक्ष को ये पूरा अधिकार है कि वो देश के किसी भी मसले को लेकर के संसद के सत्र के दौरान कभी भी खड़ा हो सकता है, और उसके लिए कोई समय की सीमा भी नहीं होती है। बावजूद इसके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और साथ ही साथ राज्यसभा में इसी नीट के मुद्दे पर सदन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। वहां धनखड़ साहब पीठासीन अधिकारी थे, धनखड़ साहब भी, उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को नीट का मसला उठाने देने से रोकने का भरपूर प्रयास किया। अब अगर कोई संसद अपने देश के युवाओं की तकलीफों को नहीं सुन सकता है, वहां उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, तो आखिर किस चीज पर चर्चा करेगी संसद? आप पूरा देश महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान अपने हालातों से घिरे हुए हैं, कष्ट में हैं, मुसीबत में हैं, मजदूर मुसीबत में हैं, छोटे व्यापारी मुसीबत में हैं, महिलाएं मुसीबत में हैं। ये सारे मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? ये तो पूरा संवैधानिक अधिकार है उनका, विपक्ष का। कायदे से तो इस पर सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन उसको पहले ही दिन से बचाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को में लीपापोती करने की कोशिश पहले दिन से चल रही है। तभी तो शिक्षा मंत्री
प्रधान जी लगा पहले एनटीए को क्लीन चिट देते हैं, उनके अधिकारी चेयरमैन हो या डीजी हो उनको क्लीन चिट दिया जाता है। उसके अलावा ये कहते हैं शिक्षा मंत्री कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अब तो सीबीआई भी इस प्रकरण की जांच कर रही है और उसने कई लड़कों को, कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, उनसे पूछताछ भी कर ली है और हर तरफ से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। एक दो नहीं, अब तो बाकायदे इसमें केवल बिहार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इतना ही नहीं है, अब तो उसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम शामिल हो गया है इस नीट यूजी के मामले में। आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि नीट यूजी के एक इसी तरह का एक मामला यहाँ पहले भी आ चुका है जिसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। उसमें बनारस भी था, बनारस से भी एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया था, उस गैंग को पकड़ा गया था। ऐसे घिनौने मसले जो युवाओं को उनका भविष्य बर्बाद करने वाले मसले हैं, उस पर भी सदन में चर्चा नहीं हो सकती है, तो ये चर्चा आखिर होगी कहां? ठीक उसी तरह से जैसे कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं को वहां पर निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, ऐसी घिनौनी हरकत के बावजूद सत्ता पक्ष पूरी तरह से मौन है। न उस पर प्रधानमंत्री एक शब्द बोलते हैं, न गृह मंत्री एक शब्द बोलते हैं। वैसे ही मामला नीट यूजी का जो मामला आया है, इस पर एक शब्द भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई टिप्पणी नहीं आई है। सार्वजनिक मंचों की तो छोड़ दीजिए, एक्स पर भी कोई टिप्पणी नहीं आई है, कोई पोस्ट प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की तरफ से एक्स पर अभी तक नहीं आई है कि इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। अगर ये आप कुछ नहीं कर सकते हो और विपक्ष का नेता उस मसले को उठा रहा है, तो उसे उठाने देना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। और ये एक अच्छी परंपरा के तहत राहुल गांधी ने कहा भी कि वो अपनी आवाज को, वो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, वो किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सरकार के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाना चाह रहे हैं। बस वो एक साझा स्टेटमेंट कि संसद उन बच्चों के साथ है, इस पर भी सत्ता पक्ष राजी नहीं है। लेकिन भले ही आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस मुद्दे पर, अभिभाषण पर परिचर्चा के पहले दिन नीट का मसला भले ही बचा लिया गया हो, उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई हो, राहुल गांधी के माइक को बंद करा दिया गया हो, लेकिन एक बात ये भी तय है कि विपक्ष भी तैयार बैठा है कि आखिर कब तक हम रोज बोलेंगे और देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे। आप कितना माइक बंद करोगे? आपके माइक बंद करने से, आपकी व्यवस्था देने से विपक्ष अब की बार झुकने वाला नहीं है। ये कांटे की टक्कर अब की बार ये बता देने के लिए मैदान में उतरी है कि सत्ता पक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, अब की बार विपक्ष को चुप नहीं कराया जा सकता है, उसकी बोलती बंद नहीं की जा सकती है, उसके मुंह सिले नहीं जा सकते हैं। माइक तो ऑन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप
हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारी मदद होगी और आप सब हमारी मदद करेंगे तभी हम आपके पास सूचनाओं को, समाचारों को, खबरों को, घटनाओं को लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।